हेलो रीडर्स, नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं आप सभी का बुकवाइज की तरफ से स्वागत करता हूं। हम बुकर प्राइज़ 2024 के शॉर्ट लिस्टेड सारे बुक्स की रिव्यू कर रहे हैं और आज हम हिस्टोरिकल फिक्शन, लेस्बियन लिटरेचर, साइकोलॉजिकल फिक्शन और जिविश फिक्शन के जॉनर से येल वैंडर वुडेन की लिखी बुक द सेफ कीप की रिव्यू करेंगे। द सेफ कीप एक रिचली लेयर्ड नावल है जिसे ट्रॉमा, गिल्ट, लव और रिडेम्पशन के थीम पर लिखी गई है और इसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर II हॉलैंड के बैकड्रॉप से ली गई है। इस नावल में आपको कैरेक्टर ड्रिवन एक्सप्लोरेशन और पर्सनल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जिसे इज़ाबेल और ईवा के ट्रबल्ड पास्ट के एक्सपीरियंसेस से फोकस किया गया है। बात करते हैं इसके थीम्स और सिंबलिज्म की। द सेफ कीप में हॉलोकॉस्ट के बाद के डच एक्सपीरियंस से वर्ल्ड वॉर II के साइकोलॉजिकल स्कार्स दिखाए गए हैं। इज़ाबेल की फैमिली एक ऐसे घर में रहती है जो क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस से डिफाइन की गई है। ये पोस्ट वॉर सर्वाइवल की मॉरल एम्बिग्विटी को शो करती है और इज़ाबेल अपनी हिस्ट्री को एक्नॉलेज करना अवॉइड करती है जो हमारे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को फेस न कर पाना जैसे ब्रॉडर सोसाइटल रिलक्टेंस को शो करती है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिस्टोरिकल लेगेसी को पिन पॉइंट करती हुई यह नावल 1961 की कहानी सामने लाती है जहां वॉर्स के इम्पैक्ट्स आपको कैरेक्टर्स और प्लॉट से साफ दिखेंगे। इज़ाबेल अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करना अवॉइड करती है और वुडेन हमारी सोसाइटी की एक यूनिक एलिमेंट बताते हैं जहां हम हिस्टोरिकल इनजस्टिस को क्लियरली बोलने में स्ट्रगल करते हैं। इज़ाबेल की स्टोरी फिज़िकल और इमोशनल आइसोलेशन से शुरू होती है लेकिन ईवा के आने से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। इन दोनों के रिलेशनशिप को रिकॉन्सिलिएशन की मेटाफोर से बताया गया है। दोनों इंडिविजुअल और पास्ट रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं। इज़ाबेल और ईवा करीब आते हैं और इस बॉन्ड को हीलिंग थ्रू एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन से शो किया गया है। हालांकि नॉवल गिल्ट के थीम पर लिखी गई है लेकिन इसमें लव के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को भी मेंशन किया गया है। इज़ाबेल की ईवा के लिए फीलिंग्स उसे सेंस ऑफ होप और एम्पैथी को रीडिस्कवर कराती है और ये इमोशनल रिडेम्पशन के पाथ को ऑफर करती हैं। बात करते हैं कैरेक्टर एनालिसिस की। नॉवेल की कोर प्रोटैगनिस्ट इज़ाबेल है जो अपनी फैमिली के पास्ट और इमोशनल डिटैचमेंट से कॉन्फ्लिक्टेड है। इज़ाबेल के कैरेक्टर को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि रीडर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। इज़ाबेल अपने पर्सनल डिग्निटी को प्रिजर्व करती हुई पास्ट के गिल्ट से स्ट्रगल करती है और उसके पर्सनल अफेयर्स को कंट्रोल और रिप्रेस करने की कोशिश भी करती है जो हमें हमारे इनसिक्योरिटीज़ से हमारी पर्सनालिटी का फॉर्म होना दिखाती है। दूसरी कैरेक्टर ईवा की है जिसे नॉवेल में होप और रिडेम्पशन से शो किया गया है। ईवा इज़ाबेल की लाइफ को चेंज होने में हेल्प करती है जिसे इनिशियली डिसरप्टिव फोर्स से बताया गया है। ईवा ग्रेजुअली अपने वल्नरेबिलिटीज़ बताती है और इससे नॉवेल में दिखाते हैं कि ट्रॉमा सोर्स ऑफ आइसोलेशन और पॉइंट ऑफ कनेक्शन दोनों वेज में सर्व होते हैं। ट्रॉमा लव और शेयर करके हील हो सकती है, न कि स्केप और चीट से। नैरेटिव स्टाइल के लिए द सेफ कीप को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। वैंडर वुडेन की राइटिंग को उनके साइकोलॉजिकल डेप्थ और टेंशन बिल्ड करने के लिए रीडर्स और क्रिटिक ने जमकर पढ़ा और रिकमेंड किया है। कैरेक्टर डायनेमिक्स के सटल शिफ्ट से स्टोरी हॉस्टिलिटी से अंडरस्टैंडिंग की ओर मूव करती है और इससे रिडेम्पशन और रिकॉन्सिलिएशन की ब्रॉडर थीमेटिक कंसर्न रिफ्लेक्ट होती है। द सेफ कीप की स्टोरी मुझे काफ़ी इंगेजिंग, यूनिक और ब्रिलियंटली स्केच्ड लगी जो बैलेंस्ड थीम्स पर लिखी गई है। इसे बुकर प्राइज़ 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। मुझे यह नावल काफ़ी ग्रिपिंग लगी और मैंने इसकी स्टोरी को काफ़ी इन्जॉय किया है, इसलिए इसे मैं रेट करूँगा 4.2 आउट ऑफ 5। द सेफ कीप पर्सनल और हिस्टोरिकल ट्रॉमा के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करती हुई एक बेहतरीन नावल है। गिल्ट, लव और अमेंडिंग पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करती हुई यह नावल सिखाती है कि हमें अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके एक बेहतर कल को मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैं इस नावल को आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं होप करता हूँ कि आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं बुकर प्राइज़ 2024 की शॉर्टलिस्टेड एक नए नावल के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी जर्नी।